यूट्यूब पर मचा बहुत बड़ा फिर से एक बवाल। रामवीर जो कि राधा राज के पति हैं, रामवीर फिर एक नई लड़की के साथ आए हैं और यूट्यूब पे मचा रहे हैं बहुत ज़्यादा धमाल। आपको पता है दोस्तों कि ये रामवीर किस लड़की के साथ आए हैं, ये कौन सी लड़की है और ये लोग कहाँ रह रहे हैं और किस टॉपिक पे ये लोग अब फिर से नया रायता फैला रहे हैं। आप लोगों को मैं पूरी हकीकत और पूरी सच्चाई बताती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ साधना सिंह राजपूत। अपने छोटे से चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं राधा राज गोरखपुर के बारे में, जो कि राधा राज गोरखपुर अपने आप में एक ब्रांड मानी जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग कहते हैं। हमको तो वो ब्रांड नहीं, हमको तो एक पैसे की भी नहीं लगती है, लेकिन लोग कहते हैं कि अपने आप से वो लोग बनते हैं कि हम एक ब्रांड हैं। तो आइए उस ब्रांड की कहानी हम आप लोगों को सुनाते हैं कि आज के 2 या 2.5 महीने या 1.5 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने पहले की कहानी है। ये फरवरी का महीना चल रहा है, हमको लग रहा है मार्च या फिर नवंबर या फिर दिसंबर की ये कहानी है कि राधा राज का पति और राधा राज में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी। तो राधा राज का पति किसी और लड़की के साथ रह करके वीडियो बनाता था और वीडियो डाला। उसके बाद सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी कि कैसे कैसे शादी किया, कैसे कैसे राधा राज ने क्या खाया। उसके बाद खा करके वो हॉस्पिटल गई, रातों रात इसके पास खबर जाती है और जब उसको ये पता लगता है कि इस खबर से या राधा राज को कुछ हो जाता है तो मैं इसमें फंस सकता हूँ, पूरे इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में विष्णुराज अपने पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में भी 2 साल जेल काट के आए हुए हैं। तो रामवीर को जैसा भी लगा वो आनन फानन में रात बिरात जैसे भी हो, सुबह होते होते राधा राज के पास वापस आ जाता है और सबसे माफ़ी वगैरह मांगता है, हम जनता से भी माफ़ी मांगता है और अपनी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करता है कि ये चीज़ें हमने नहीं की है। जबकि उससे पूछा जाता है कि अगर आपने शादी नहीं किया है तो वो सिंदूर कौन पहना रहा था, तो उसने साफ साफ शब्दों में एकदम इनकार कर देता है कि नहीं, हमने सिंदूर नहीं पहनाया है, वो हमारे दोस्त की बीवी है और हमारे दोस्त की शादी हुई थी, हमारे दोस्त ने सिंदूर पहनाया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पहनाया है वो रामवीर साक्षात उस वीडियो में दिख रहा है कि रामवीर ने अपने हाथों से पीला सिंदूर पहनाया है। जबकि हमारे सनातन धर्म में पीला सिंदूर का बहुत बड़ा एक मान्य होता है, लेकिन इन्होंने ये घटिया कुछ यूट्यूबर चंद व्यूज और पैसों के लिए सिंदूर का भी मजाक बना देते हैं और हमारी प्यारी भोली भाली ऑडियंस और जनता इनकी बातों में आ जाती है। कुछ जनता तो इनकी बातों में नहीं आती है, इनको गाली देती है कमेंट बॉक्स में, और क्या ही कर सकती है जनता, लेकिन इनको देखना बंद नहीं करती। जब इनको देखना जनता ने बंद कर दिया तो अब इनके लोग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये भगवान जाने। लेकिन इस समय अब 15 दिन से इनको मतलब जब भी कहीं इवेंट में देखा जा रहा है राधा राज को, तो राधा राज अकेले ही आ रही हैं। वो जो बाबू की बेबी थी निहायती ही अश्लील वीडियो बनाती थी, अब वो इनसे ज़्यादा अच्छी हो गई है। और अब ये पहले कहाँ राधा राज जो है प्रियंका को, जो बाबू की बेबी थी, जो निहायती अश्लील वीडियो बनाती थी, उसको ये अकील देने गई हैं, उसको ये समझा रही थी, इसको वो सुधार रही थी। जबकि सुधारते सुधारते राधा राज खुद एक गलत लाइन पे आ गई हैं, क्योंकि उनका वीडियो अगर आप देख लीजिए वो किस तरीके से डांस करती हैं और किस तरीके से अपने शरीर का प्रदर्शन करती हैं, वो चीज़ें एक भले इंसान को कभी नहीं अच्छा लगेगा। अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लगे या झूठ लगे तो आप लोग उनका जाके शॉर्ट वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, उसमें उनकी सारी चीज़ें दिख जाएगी आप लोगों को। तो ये हो गया राधा राज का अश्लील चीज़ें। अब रामवीर आए हैं फिर से एक नई लड़की को लेकर, जो कि रामवीर बता रहे हैं कि ये वही लड़की है, लेकिन नहीं, ये वो लड़की नहीं है, क्योंकि वो लड़की कुछ और थी और ये लड़की कुछ और थी। मैं को ये नहीं समझ में आता कि वो कौन सी लड़की और कौन से उसके माँ बाप हैं जो ऐसे ऐसे लोगों के साथ अपने बेटियों को छोड़ देते हैं वीडियो बनाने के लिए, समाज में अपना प्रदर्शन करवाने के लिए।
ऐसी है रामवीर और राधा की ये कहानी चली आ रही है। दूसरे साइड पे राधा जो है ना तो मांग में सिंदूर लगाती है ना गले में मंगलसूत्र पहनती है। और हालांकि एक वीडियो में राधा ने रील बनाया है, वो रील बहुत ही दर्दनाक तरीके से थी। उस रील में राधा लाल ने जताया है उसने ऐसे करके अपना पूरा मंगलसूत्र तोड़ दिया है। क्या हमारे समाज में मंगलसूत्र का इतना ही महत्व है कि जब हमारा मन कहे हम अपने पति से पहन ले, अपने आप पहन ले, या हमारा जब मन कहे तो हम अपना मंगलसूत्र तोड़ के फेंक दें? तो ऐसी ऐसी इन लोगों की ये है कहानी। आप लोगों की इस पे क्या राय है और आप लोग इस पे क्या सोच रहे हैं? इन लोगों को यूट्यूब से मतलब ये लोगों को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? ये लोग क्या समाज में फैला रहे हैं जो 2-2 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर, 4-4 मिलियन लेकर बैठे हैं ये लोग। उस सब्सक्राइबर को ये लोग क्या संदेश दे रहे हैं कि आप लोग का जब मन कहे तब आप लोग किसी भी लड़की के साथ वीडियो बना लो और आप लोग का जब मन कहे आप लोग मंगलसूत्र पहनो और मंगलसूत्र को तोड़ दो। क्या ये लोग समाज में अच्छाई फैला रहे हैं? यदि आपके अंदर कोई कला है तो आप उसको अपना यूट्यूब हो, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उस कला का प्रदर्शन करिए, आप उस कला को दिखाइए। वैसे भी यूट्यूब पर इंसान अपनी कला बेचता है। जब बेचने का मतलब मेरा गलत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ है, अगर ये मैं वीडियो बना रही हूँ तो जब आदमी देखेगा तभी व्यूज आएगा। लेकिन ये लोग अपने अंग को ही बेच रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अंग को एक फिजिकल होकर ही बेचने को अंग प्रदर्शन बेचना ही कहा जाता है। अपने आप को अगर आप नंगा होकर यूट्यूब पे दिखा रही हैं तो उसको भी बेचना ही कहा जाता है। तो इससे अच्छा कि आप समाज में गंदगी फैलाने से अच्छा कि आप किसी कोठे पर बैठ जाइए और वहाँ पे जाके आप अपने आप को जो जो आपका बेचने का मन कहे वो बेचिए, लेकिन समाज में गंदगी मत फैलाइए। और समाज को आप जो 3-3 4-4 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर आप बैठी हैं, उन सब्सक्राइब भोली भाली जनता को आप मत बहलाइए, मत फुसलाइए और ना ही ये गंदी गंदी चीज़ें उन लोगों को दिखाइए। क्योंकि जो चीज़ आदमी कहता है जैसी संगत वैसी रंगत, जो इंसान देखेगा वही इंसान के माइंड में बैठता चला जाएगा। तो फिर आप गलती कर रहे हो, फिर अगला इंसान गलती करेगा, फिर अगला इंसान गलती करेगा, फिर अगला इंसान गलती करेगा। ऐसे चीज़ों से इंसान जो है इम्प्रेस होता है और इम्प्रेस होकर ऐसी चीज़ें करता है कि इन्होंने तो ये किया, इतने बड़े यूट्यूबर होकर इतने सब्सक्राइबर लेकर बैठे हैं, जब ये चीज़ें ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये हमारी जनता के मानसिकता से खेला जा रहा है। आप लोग खेलना बंद करिए। मेरी यही गुहार है जनता से कि आप लोग इनको देखना ही बंद कर दीजिए, तो शायद आप लोग के बच्चे और आप लोगों का भविष्य बच जाएगा। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।